तू पागल हो गई है क्या काव्या? उस अर्जुन से शादी करेगी? अरे उसकी हैसियत तो हमारी नौकर जितनी भी नहीं है। लेकिन माँ, उसके दिल में प्रेम है, दया है और दूसरों के लिए सम्मान है। अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो आपको मेरी शादी अर्जुन से करवानी ही होगी। काव्या के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक न मानी। हार कर उन्हें अपनी अमीर बेटी की शादी गरीब अर्जुन से करवानी ही पड़ी। ब्याह कर काव्या अपने गरीब ससुराल आई। उसकी सास शांति ने सबके लिए खाना बनाया। शांति और अर्जुन खाने के लिए जमीन पर बैठ गए। तभी काव्या भी उनके साथ जमीन पर बैठ गई। अरे ये क्या बहू, तुम नीचे क्यों बैठ गई? तुम इतने बड़े घर की बेटी जमीन पर बैठकर खाना खाती हुई अच्छी नहीं लगोगी। माँ जी, मैं बेटी उस घर की थी, लेकिन अब इस घर की बहू हूँ और यहाँ जैसे सब लोग रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी। कौन कहता है बड़े घर की लड़कियां आदर भाव नहीं जानती? हमारी बहू तो सब जानती है। अच्छा अर्जुन, कल काव्या बहू की पगफेरे की रस्म है, इसलिए कल तुम इसे अपने ससुराल ले जाना। जी माँ। अगले दिन अर्जुन ऑटो करके काव्या के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। उधर उसके ससुराल में काव्या के पिता धनराज अपनी पत्नी रमोला से कहते हैं, अरे रमोला, अरे आज हमारे जमाई बाबू आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारियां करो भाई। वो दामाद कहीं का प्रधानमंत्री नहीं है जो उसके आने की तैयारियां करूं। हमारी ही बेटी की मति मारी गई थी जो अच्छे अच्छे घराने के रिश्ते ठुकरा दिए और उस लप्पू से शादी कर ली। तो क्या हुआ रमोला, हमारा दामाद स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, पैसे का क्या, मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा। चलो अब उठो और दामाद जी के आने की तैयारियां करो। दाल चावल बने पड़े हैं, उसके लिए वही काफी है। और अपनी बेटी के लिए मैं पिज्जा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ना जाने इन 2 दिन में मेरी बच्ची ने क्या रूखा सूखा खाया होगा। रमोला धनराज की बात नहीं सुनती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उधर रास्ते में दुकान देखकर अर्जुन ऑटो रुकवाता है। क्या हुआ अर्जुन, ऑटो क्यों रुकवा दिया? काव्या, शादी के बाद पहली बार तुम्हारे घर जा रहा हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। मम्मी जी और पापा जी के लिए कुछ उपहार और मिठाइयां ले लेता हूँ। अरे नहीं अर्जुन, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेकार का खर्चा हो जाएगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है काव्या। फिर अर्जुन ने अपनी सास के लिए एक बनारसी साड़ी और ससुर के लिए घड़ी और साथ में कुछ मिठाई खरीदी। कुछ ही देर में अर्जुन काव्या के साथ अपने ससुराल पहुंच गया। फिर रमोला अपनी बेटी की आरती उतारती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन अर्जुन के पैर छूने पर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। दामाद जी, आप वहाँ उस कुर्सी पर बैठ जाइए और मेरी बच्ची, आप तू मेरे साथ इस सोफे पर आकर बैठ। रमोला अपने गरीब दामाद को पुरानी सी बेकार कुर्सी पर बिठा देती है, जबकि अपनी बेटी को महंगे सोफे पर बिठाती है। ये देख काव्या को बहुत बुरा लगता है। हाय, मेरी बच्ची 2 दिन में ही कितनी मुरझा गई। माँ, ये क्या कह रही हो? वहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा रमोला, दामाद जी पहली बार ससुराल आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आओ भाई। कुछ देर बाद रमोला एक प्लेट में नींबू पानी और कुछ बिस्किट लाकर अर्जुन के सामने पटक देती है। रमोला, ये क्या, तुम दामाद के लिए नींबू पानी लाई हो? अरे इन गरीब लोगों को दूध, रबड़ी, गाजर का हलवा, ये सब शाही चीजें हजम नहीं होती। इनके लिए नींबू पानी ही ठीक है। जल्दी पी लीजिए दामाद जी। दाल चावल बने हुए रखे हैं, फिर वो भी खा लेना। काव्या बेटी, तू मेरे साथ अंदर चल। मैंने तेरे लिए पिज्जा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर मंगवाए हैं। बस भी कीजिए मम्मी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन और आप उनकी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। वो बेचारे अपनी थोड़ी सी सैलरी में आपके लिए तोहफे लाए और आप उनके साथ ऐसे। छी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। चलिए यहाँ से। अब कोई बात नहीं काव्या, नींबू पानी तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, और गरीब तो मैं हूं ही, तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगा। तो तुम्हें क्यों लग रहा है? मम्मी जी, पापा जी, जो आपने अपनी इतनी संस्कारी बेटी को मेरी जीवन संगिनी बनाया है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं काव्या को हमेशा खुश रखूंगा। मम्मी जी, ये गिफ्ट आपके लिए, और कोई भी बात दिल पर मत लीजिएगा। काव्या आपकी बेटी है, वो यहाँ आती रहेगी। लेकिन मैं एक गरीब हूँ, मेरा यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। रमोला ने जब गिफ्ट्स खोलकर देखे तो उसमें महंगे तोहफे थे। इतनी महंगी साड़ी और घड़ी देख रमोला को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने जाते हुए अपने दामाद को रोका और कहा, ठहरो दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी। दौलत के नशे में मैं चूर हो गई थी। आज आपका अपने ससुराल में पहला दिन है, कम से कम अपनी सास को खातिरदारी का मौका तो दीजिए। मैं अभी आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लाती हूँ। उन सब की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, आप तो बस हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रमोला ने अर्जुन और काव्या को गले से लगा लिया और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया।
ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे। ऐसी ही ये कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर! बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर? कहाँ है चोर माँ जी? जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी, वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सो जा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय, हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत है। अरे, आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना, जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर, आप तो जानते ही हो शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा, जानू उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। कहिए, आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहां सरोज आ जाती है। अरे, ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी, नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूं, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी, चलिए सब कमरे में। अरे, कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे, यहाँ लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा, ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का, जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे, कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा। अरे, कैसी बात कर रही हैं आप?
आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ, इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू, अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भरकर आया था उसका क्या, वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर, आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी, कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी, मुझे ना शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में, आज तक पहनी नहीं ना। अब ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू, देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू तू ना सूट भी पहना कर, अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है।